गाड़ी की रेंज 54%, 312 किलोमीटर लेफ्ट है एंड हम गुड़गांव जा रहे हैं। टोटल जर्नी इज़ 160 किलोमीटर एंड ट्रिप मीटर रीसेट कर लेते हैं। नाउ ट्रिप मीटर इज़ रीसेट। देखते हैं गाड़ी किस रेंज देती है, क्योंकि ईवी गाड़ी के अंदर बहुत ही अलग फंडे रहते हैं। जो लोग कहते हैं कि ईवी एवरेज नहीं देती या सी लाइन एवरेज देती है 450 480, बिकॉज मुझे इससे पूछोगे तो उन लोगों के ड्राइविंग का तरीका ही अलग है जो लेने का, बिकॉज वो जितने भी रिव्यूअर्स हैं वो 1-1 2-2 घंटे खड़े रहते हैं, गाड़ी का वीडियोस बनाते रहते हैं और प्रैक्टिकली दैट इज़ नॉट करेक्ट। और बीच में कभी फास्ट ड्राइव लेंगे, बीच में कभी क्या लेंगे, किस तरह से कि रैश ड्राइविंग करके स्पीड चेक करने के लिए एक्सटेंडेड कंडीशन में 80-90 पे हम चलाते हैं तो क्या रेंज आता है। चलो नेक्स्ट, अभी थोड़ी देर में दोबारा कनेक्ट करता हूँ। ओके, थैंक यू। हम मिड ऑफ द वे में पहुँच चुके हैं। यू कैन सी 40% बैटरी एंड अप्रॉक्सीमेटली 99 किलोमीटर ड्राइव कर चुका हूँ मैं। और सबसे बड़ी बात है, ईवी के केस में जो बैटरी रहती है वो बहुत वेदर पे डिपेंड करती है। एज यू कैन सी ये अभी करंट टेम्परेचर है 27 डिग्री, तो इसमें ये बेस्ट माइलेज देती है। अगर गर्मी का टाइम होगा तो हीट तब एसी चलेगा तो थोड़ी सी कम हो जाती है, बट विंटर्स में बहुत इम्पैक्ट करता है। तो एज ऑफ नाउ जो चीज़ें चल रही हैं वो अच्छी तरह चल रही हैं एंड ड्राइविंग स्पीड यू कैन सी दैट 80-90 जो मेरा स्टैंडर्ड ड्राइविंग कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि बहुत ओवर फास्ट और बहुत ओवर स्लो। चलिए सेकंड अपडेट फिर देता हूँ थोड़ी देर बाद। फाइनली हम गुड़गांव पहुँच गए हैं एंड रीडिंग इज 32%, 153.2 किलोमीटर एंड रीडिंग वाज 54% जब हमने स्टार्ट किया था। ये फाइनल है ट्रिप टाइम, टोटल माइलेज एंड टोटल जर्नी। थैंक यू। तो चलो फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। जो हमने ट्रिप करी है उसके अंदर जो ओडोमीटर पे फाइनल आपने देखी होगी रीडिंग जो आई है, टोटल डिस्टेंस कवर हुआ 153.3 किलोमीटर एंड बैटरी यूज हुई 17.4 किलोवाट। टोटल बेड कार की मेरी बैटरी कैपेसिटी है दैट इज 82.5 किलोवाट। तो एवरेज एफिशिएंसी की बात करें तो 8.81 किलोमीटर पर किलोवाट आई और एस्टिमेटेड रेंज जो रही है हमारी यहाँ पे 8.81 इंटू 82.726 किलोमीटर इन कंप्लीट बैटरी पैक, जो प्रोपोर्शनेट रेट्स निकली इसके अंदर। और मैं दूसरी तरफ हूँ, ये तो ओडोमीटर की वाइज थी, अदरवाइज मैं परसेंटेज वाइज चलूँ। आई स्टार्टेड माई जर्नी एट 54% एंड जब हम गाड़ी पे रुके तब 32% थी। टोटल बैटरी जो कंज्यूम्ड हुई दैट इज 22%। तो 153.3 डिवाइड बाय 22, 6.96 जो एवरेज निकली पर 1% किलोमीटर के ऊपर, पर एवरी 1%। सो इस हिसाब से एस्टिमेटेड रेंज होगी हमारी 696 किलोमीटर। ईवी कार्स में ऑलवेज वेदर बहुत डिपेंड रहता है। एज आई सेड, मेरी पूरी ड्राइव कल एसी के साथ रही थी, नॉन एसी नहीं थी, वो एसी के साथ ही 24 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर एसी का टेम्परेचर सेट था और आउटसाइड टेम्परेचर वाज 27-28। जो अभी ये प्री समर का वेदर है तो दिस इज द बेस्ट माइलेज वाला मंथ होता है। इनफैक्ट आइस इंजन में भी इम्पैक्ट करता है। हम ये नहीं कह सकते कि ईवी कार में इम्पैक्ट कर रहा है, अगर ये कहना बिल्कुल गलत होगा। अगर हम जब बात करें 45-46 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो आइस इंजन भी एसी की ज़्यादा कूलिंग के लिए ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ जाता है। बहुत अनफेयर सा कंपैरिजन होता है, लोग सिर्फ ईवी के लगे रहते हैं कि परसेंटेज बढ़ गया, तो वो आइस इंजन में बढ़ता है। सो अदर थिंग जो BYD की जो सबसे अच्छी लगी, जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं जो अपनी रेंज कहते हैं कि हमारी रेंज इतनी है, इतने किलोमीटर चलती है, वो कभी नहीं चलती। आई हैव अनदर इलेक्ट्रिक कार दैट इज MG ZS EV, दे क्लेम की 460 किलोमीटर चलती है इन फुल चार्ज। वो कार मेरी आज तक विदाउट एसी भी 400 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चली, विद एसी तो छोड़ो। बट जहाँ BYD की बात करूँ, दे से इसकी 567 किलोमीटर चलती है हमारी गाड़ी एज पर द स्टैंडर्ड।
बट इसने जो मेरी ड्राइविंग कंडीशन 80-90 की स्पीड के ऊपर, जो आप देख रहे हो, अराउंड 700 किलोमीटर की रेंज उसने दी। इवन फैक्ट दिस इज रियली वेरी गुड, जो मैं BYD से काफ़ी इम्प्रेस हूँ कि यहाँ मुझे बिल्कुल भी ऐसा रेंज ड्रॉप नहीं मिला कि जो लोग कहते हैं कि हमारी टोटल रेंज इतनी है और उससे कम चल रही है। यहाँ पे एक्सटेंडेड कंडीशन में ज़्यादा मिली। इनफैक्ट मेरे को AC के साथ MG ZS SUV के साथ कंपेयर करूँ, मुझे 320, 310, 330 मैक्सिमम रेंज आज तक यही मिली है AC या हीटर के साथ भी। यहाँ पे अलग रहा, तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स द बेस्ट। बाकी मैं अलग अलग से अपडेट्स फिर शेयर करूंगा विद डिफरेंट वेदर। MG ZS SUV की भी रेंज टेस्ट दूंगा जो प्रैक्टिकल है, बाकी रिव्यूअर्स की तरह नहीं जो वीडियो शेयर करते हैं लाइक वाइल ड्राइविंग दे 0 to 100 कर रही है, एकदम से स्पीड में कर रही हैं, गाड़ी को एकदम से स्पीड इंक्रीज करना, 1-2 घंटे खड़े होकर वीडियो शूट करना, वो कभी प्रैक्टिकल नहीं होता। बिकॉज बिंग अगर आप गाड़ी ऑन करते हो तो कभी इस तरह से नहीं होगा 1 घंटा गाड़ी ऑन करके वीडियो बना रहे हो। जो आपकी ड्राइविंग स्टैंडर्ड है वो सेम ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि 0 to 100 के लिए एक बार गाड़ी को 6 सेकंड में 100 पे ला रहे हो, 130-140 पे जा रहे हो, फिर 80 बार, जो स्टैंडर्ड होता है। इतने वीडियोस देखे मैंने यूट्यूब के ऊपर, मुझे आज तक इस तरह का एक भी कंटेंट वीडियो नहीं मिला। मुझे लगा ये चीज़ कवर करनी चाहिए, सो आई स्टिल कीप अपडेटिंग। थैंक यू। As I'm new in YouTube channel, please subscribe my channel so that it helpful me to like share the videos in future, ताकि मुझे थोड़ा सा motivational factor मिले। Thank you so much guys. Thank you.